एक ही महीने में सर्दी, गर्मी, बरसात, युद्ध, ईंधन संकट और बॉलीवुड की तो धमाकेदार फिल्मों के बाद अब बारी है कि हम आनंद लें विश्व की सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग प्रतियोगिता का, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। यह है इसका 19वां संस्करण। सामने है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उनके सामने हैदराबाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। टाटा आईपीएल 2026। विराट कोहली के सामने आज आपको दिखेंगे अभिषेक, रजत पाटीदार के सामने आपको दिखेंगे आज ईशान किशन। सिक्का उछाला था रजत पाटीदार ने एकदम आराम से, और उसी आराम से गिरा भी आरसीबी के पक्ष में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यहाँ पर चेस करना आसान होता है, अमूमन छोटा सा ग्राउंड है, रन्स अगर बोर्ड पे लगे होते हैं तो उनको चेस भी आप कर सकते हैं। वही किया यहाँ पे बेंगलुरु ने। हैदराबाद के 11 पे नजर डालते हैं। अभिषेक, ट्रेविस हेड, क्लासन, अनिकेत, नीतीश कुमार रेड्डी, सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनतकट, ईशान मलिंगा दिखेंगे आपको वहाँ पे। वहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबसे ऊपर आपको दिखेगा इस टीम का राजा विराट कोहली, उसके बाद फिल सॉल्ट, नंबर 3 पे आपको रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन, जैकब डफी और सूर्या शर्मा। जैकब डफी का आईपीएल डेब्यू हो रहा है। अभिनंदन भी उनके साथ पहली बार आईपीएल में शिरकत करते हुए दिखेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी में ये पूरा स्टेडियम रंगा रंगाया दिखेगा आपको। ये 11 सीटें, ये 11 महत्वपूर्ण सीटें। पिछले साल आरसीबी ने अपने नाम किया था वो खिताब, लेकिन वहां पे 11 फैंस ने अब या कहें दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। उन्हीं के याद में 2 मिनट का मौन समाप्त हुआ, और अब आपको शोर दिखेगा, सुनाई देगा पूरे चिन्नास्वामी में। हर तरफ आपको लाल ही लाल दिख रहा होगा। कुछ वहां पे ऑरेंज समर्थक ई साला कप नमदे नमदे चिल्लाते थे। पिछले साल ई साला कप नमदू हो गया। उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियंस, गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चाहेगी कि एक बार फिर से खिताब पे अपना नाम लिखावें। पिछले सीजन 18 सालों का वो इंतजार, 17 सालों का इंतजार 18वें साल में जाके खत्म हुआ था। ऑरेंज आर्मी के सामने होगी बोल्ड आर्मी। ईशान किशन के सामने होंगे आज रजत पाटीदार। विराट कोहली के सामने आपको दिखेंगे अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार। कुछ समय तक ऑरेंज आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे। अब सामने वाली टीम में ट्रेविस हेड कभी आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे, तो वो अब एसआरएच की टीम में एक प्रमुख सदस्य वहां पे। दोनों टीमें तैयार हैं राष्ट्रीय गान के लिए। राष्ट्रीय गान का समापन, और अब बारी है कि अपने अपनी टीमों के लिए कमाल किया जाए। रजत पाटीदार, इनकी कप्तानी में पिछली बार आरसीबी ने मारी बाजी। प्रतियोगिता को अपने नाम किया विराट कोहली। पहले संस्करण से आरसीबी के साथ जुड़े हैं, और अंत में जाते जाते 17 सालों के बाद वो ट्रॉफी अपने नाम इन्होंने की, आरसीबी ने की। और आरसीबी का ये जो फैन है, फैन आर्मी है इनकी, उसको खुश होने की कुछ वजह दी वहाँ पे। 2023 से 2 मुकाबले जीते हैं आरसीबी ने, तो 2002 मुकाबले वहाँ पे एसआरएच के नाम भी। कांटे की टक्कर। पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी इसी मैदान पर, तो बहुत से रन बरसे थे। 287 ठोके थे हैदराबाद ने आरसीबी के सामने। वहीं जवाब में 262 पहुंच गई थी आरसीबी। लड़े थे लेकिन पहुंच नहीं पाए आखिर तक। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन। 3 पे आपको दिखेंगे ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनतकट, ईशान मलिंगा। सलील अरोड़ा डेब्यू कर रहे हैं, यहाँ तो बैटर के रूप में दिखाया गया है। नंबर 1 पे विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा। नंबर 3 पे
पाटीदार दिखेंगे आपको। जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन, डफी, श्रेयस शर्मा। ये रही 11। देवदत्त पडिक्कल आपको दिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, केवल बैटिंग के लिए वहां पे दिखेंगे आपको। और बैटिंग के लिए तैयार है यहाँ पे ट्रेविस शेख की जोड़ी, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, जर्सी नंबर 4 और जर्सी नंबर 62। इनका काम है कि सामने वाले विरोधियों को तोड़ना, और कमाल के तरीके से वो काम करते हैं, बाखूबी वो काम करते हैं। उल्हास गंधे और जे मदन गोपाला हमारे आज के अंपायर्स। विराट कोहली फील्ड सेट, जैकब डफी शुरुआत करेंगे। ये ट्रेविस हेड उनके साथ होंगे, आपको दिखेंगे अभिषेक शर्मा। विश्व कप इनका पूरा शांत रहा था, लेकिन अंत में जाते जाते फाइनल में थोड़ी सी लय पकड़ी थी इन्होंने, और अभी तो वो एक चैलेंज लेकर भी आए हैं। पहले ये करियर देखते हैं दोनों का। 78 मुकाबले, अभिषेक शर्मा 1816 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। वहीं ट्रेविस हेड 170 का स्ट्राइक रेट है इनका। अभिषेक शर्मा, एक फैन ने पूछा था कि बड़े स्टेज पे कैसे जाया जाता है, वहां पर पहुंचा कैसे जाता है। इन्होंने कहा था 2 दिन का इंतजार करिएगा आप। हम तो देख ही रहे हैं, और जिस बंदे ने पूछा था वो बंदा भी देख रहा होगा, तो अभिषेक बहुत बेताब होंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए। लेफ्टी, लेफ्ट दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन काम परफेक्ट करते हैं, एकदम राइट करते हैं हैदराबाद के लिए। पिछले सीजन आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी चेस करके दिखाई थी इन्होंने। अभिषेक शर्मा का वहां पे शतक था। ट्रेविस हेड, उन्होंने भी अच्छी खासी कुटाई की थी। 30-32 गेंदों में 68 जड़ गए थे। तो चलिए हो जाइए तैयार पहले मुकाबले के लिए इस 19वें संस्करण के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सामने सनराइजर्स हैदराबाद, मैच नंबर 1, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। खेलो बिंदास, मौका है खास, खेल बिंदास, यही हमने टैगलाइन दी है इस सीजन। कोई स्लिप नहीं। पहली गेंद के साथ जैकब डफी, सामने ट्रेविस हेड, डॉट के साथ शुरुआत। पॉइंट पे विराट कोहली, सीधा उनके हाथ में गई गेंद। सनराइजर्स हैदराबाद सामने आरसीबी। ये राइवलरी बहुत पुरानी है, प्रतिद्वंदता बहुत मजा आता है इन दोनों को सामने आमने सामने देखने पर। पलड़ा भी बराबरी पर है। पैरों पे पहले रन लेग 22 के रूप में आएंगे। इस संस्करण की शुरुआत हुई है, रनों का खाता खुल चुका है। अंपायर मदन गोपाला के द्वारा कोई अभी तक वो सिग्नल नहीं, यानी कि बल्ले से आए थे रन। अंदरूनी किनारा होगा, जी हाँ, थ्रो तो आया लेकिन पहुंच गए थे आसानी से। बड़े लंबे समय से इंतजार था। पहली गेंद कमाल की गेंद, जैकब डफी पूरी तरह से छकाया अभिषेक शर्मा को। जितेश शर्मा, इनको कुछ आवाज से आई है। जैकब डफी उतना उत्साहित नहीं। रजत पाटीदार भी कह रहे हैं मुझे कोई आवाज नहीं आई। क्या जितेश शर्मा के साथ जाना चाहेंगे? जी हाँ, टी बना दिया है। उच्च न्यायालय की तरफ एक बार रुख करेंगे हम अपना, देखते हैं क्या होता है वहां पे। नॉट आउट का फैसला आएगा। ऊपर से वो जो आवाज आई थी केवल जितेश शर्मा के कानों में गई, स्टंप माइक ने नहीं पकड़ा उसको।
क्योंकि बल्ला लगा ही नहीं था वहां पे। पहला रिव्यू गवा चुका है बेंगलुरु। ये बाहर डाली थी हवाई यात्रा पहली बार अभिषेक के द्वारा, और गेंद पहुंची भी 6 के लिए, इस संस्करण का पहला 6, और खाता भी इस अंदाज में खोला है अभिषेक ने अपना। पिछली गेंद पे वो थोड़ा सा बीट हुए थे, स्विंग के साथ खेलने चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार हाथ खोलने की जगह दी इन्होंने, बल्ले का मुंह खोला, गेंद को पहुंचा दिया पॉइंट के ऊपर से 6 के लिए। 69 मीटर की दूरी। बल्ला तो इस बार भी घूमा, आया कुछ नहीं। शुभारंभ हो चुका है। हर साल वो सिक्सेस की, छक्कों की तादाद बढ़ती जा रही है, और इस साल भी आप उम्मीद पूरी लगा के रखिए। और उम्मीद क्या, पिछले सीजन तो इन्होंने करके दिखाया था। ऑरेंज आर्मी के लिए ऐसा काम किया था जो हमेशा के लिए अपना मुरीद बना के चली गई है इनको। यहां सीधा हाथ में पहला ओवर समाप्त होगा, 7 बिना नुकसान हैदराबाद। मात्र 3 आपको वहां पे फॉरेनर्स दिखेंगे, बाहरी खिलाड़ी दिखेंगे हैदराबाद की टीम में। लियम लिविंगस्टन का एक आपके पास ऑप्शन, डेविड पेन के ऑप्शन, साकिब हुसैन उनकी तरफ जा सकते हैं आप। भुवनेश्वर कुमार आपको दिखेंगे दूसरी तरफ से। 191 मुकाबलों का अनुभव है इनके पास, 198 विकेट चटका चुके हैं, 2 विकेट दूर 200 विकेट से। स्लिप के साथ शुरुआत और सिंगल के साथ शुरुआत की यहाँ पे। सात गेंदें हुई हैं अभी तक, 8 रन बने हैं। ठीक ठाक सी शुरुआत दोनों टीमों के लिए। सबसे ज्यादा छक्के 2024 से आईपीएल, अगर आईपीएल की ही बात करें, 76 निकोलस पूरन, नंबर 2 पे अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन इन्हीं के टीम के हैं। नंबर 3 पे उनका नाम काबिज। ये निकले थे सिंगल, डायरेक्ट हिट लगती भी तो पहुंच गए थे। कृणाल पंड्या, अच्छी शुरुआत, अच्छी ऊर्जा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्षेत्र रक्षण के द्वारा डायरेक्ट हिट पहुंच गए थे आसानी से। टाइट रन था लेकिन दिक्कत कोई नहीं। यहाँ पर भी सिंगल के लिए खेला अभी तक ट्रेविस सेट, थोड़ा सा वो देख देख के खेलने वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली गेंद से उड़ाने वाला कोई काम नहीं, थोड़ा सा जांचना परखना चाहते हैं। और इस विकेट को आप देखेंगे एकदम सपाट, ट्रेडमार्क चिन्ना स्वामी की विकेट, फ्रेश विकेट है, पहला ही मुकाबला है तो गेंद बल्ले पे अच्छे से आएगी। चेस कर रही है आज आरसीबी। यहाँ पे डाउन द लेग, इस बार अंपायर के द्वारा दोनों हाथ खुले। स्विंग उतनी दिखी नहीं है हमें। जैकब डफी थोड़ा सा गेंद को लहराया था उन्होंने, तो उसके बाद तो वो लगभग सीधी सीधी आ रही हैं सारी गेंदें। अभिषेक स्ट्रॉन्ग जोन पेस के खिलाफ वो मिड विकेट, स्क्वायर लेग से लेके लॉन्ग ऑन तक। यहाँ पर भी गेंद बल्ले पे आई नहीं। बखियों पे थी। थाई पैड पे लगी।
ये भी बहुत बाहर थी। अंपायर के एक बार दोनों हाथ खुलेंगे फिर से। 138 की गति तो अच्छी खासी है। भुवनेश्वर कुमार पिछले कुछ समय में कुछ क्रिकेट खेला नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको फ्रेश लेग्स दिखेंगे इनके द्वारा। सबसे ज़्यादा विकेट्स इंडियन प्रीमियर लीग, युजवेंद्र चहल सबसे ऊपर काबिज, लेकिन नंबर 2 पर भुवनेश्वर कुमार। इन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखी है। इस बार ऊपर गई है, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी। अभिषेक थोड़ा सा भाग्य के साथ, इनके साथ भी लेग वाइज। दोनों ओपनर्स अभी तक स्क्रैची लगे हैं। वो ऐसा लगा है कि तलवार में थोड़ा सा जंग लगी है। 5 गेंदों में मात्र 6 रन आए अभी तक इस ओवर में। आखिरी गेंद अंदरूनी किनारा और मिल जाएगा 4 यहाँ पे ट्रेविस हेड को। ओवर का समापन होगा इस 4 के साथ। 2 के बाद 17 बिना नुकसान हैदराबाद। आईपीएल के विजेताओं की सूची दिखाते हैं आपको। 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, 3 बार उन्होंने बाजी मारी है वाइड यहाँ पर भी। सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स। एक बार इन्होंने भी अपनी वो चाह पूरी की है ट्रॉफी पे हाथ लगाने की। 2012, 14, 24 कोलकाता नाइट राइडर्स, 2013, 15, 17, 19। ये बहुत ऊपर गई है। अभिषेक शर्मा पीछे, नितेश शर्मा, जितेश शर्मा और अभिषेक शर्मा की यहाँ पे पारी समाप्त होगी। शर्मा जी का कहें, शर्मा जी ने पकड़ा और जैकब डफी को यहाँ पे विकेट मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला ओपनर बाहर। तो चैलेंज तो पूरा नहीं हो पाएगा आज। हार्ड लेंथ थी, छाती के पास थी, थोड़ा सा बाहर थी, उसको लपेट के मिड विकेट की तरफ मारना चाहते थे। गेंद ऊपर गई, फील्डर नीचे आया, विकेट कीपर नीचे आया, उसने कैच पकड़ी और जैकब डफी के खाते में सफलता आ गई। आरसीबी के कपड़ों में पहली बार 8 गेंदों में 7 रन बनाकर अभिषेक वापस। 18 पर 1 हैदराबाद। हैदराबाद के मियां हैं ईशान किशन नंबर 3 पर। कप्तान हैदराबाद के पैट कमिंस उपलब्ध नहीं है इस प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबलों के लिए, तो ईशान किशन के कंधों पर वो दारोमदार। 3000 रन पूरे करने से मात्र 2 रन पीछे। इसमें एक तो आ जाएगा, क्या दूसरे की मांग? जी नहीं। और विकेट पर नजर डालते हैं। पटक के डाली थी गेंद, हल्का सा अतिरिक्त उछाल मिला वहां पे जैकब डफी को। नई गेंद है, ठोस गेंद है। वहां से गेंद को लपेट के मिड विकेट की तरफ मारना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी, जिसके चलते वो पीछे जितेश शर्मा भागते हुए। एक अच्छा कैच, जैकब डफी के नाम सफलता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विकेट। ऊर्जा भी आपको दिख रही है। ऑरेंज आर्मी समर्थक आते हैं इनके भी हर जगह पर लगभग। कृणाल पंड्या फील्डिंग यहाँ पे अच्छी। यहाँ पर भी कुछ अतरंगी करना चाहते थे, लेकिन आई नहीं बल्ले पे। अभिषेक शर्मा, 8 गेंदों का इनका सफर था आज का। इधर उधर तो जा रही थी गेंद, बस वो बल्ले पे नहीं लग रही थी। वो अंत में जाते जाते वो मार ही बैठे जितेश शर्मा के हाथों में।
इस बार आई बल्ले पे, ट्रेविस हेड से कोई गलती नहीं, 1 बाउंस चौका इनके लिए। हैदराबाद का पराक्रम जारी। हल्का सा आगे डाली थी, लालच कर बैठे वहां पे जैकब डफी। ट्रेविस हेड, इन्होंने अपनी नजरें जमाने के लिए बहुत सी गेंदें यहां पर ली हैं, उसके चलते नजरें जम गई हैं तो गेंद को भी बल्ले पे जमाया अच्छे से, 1 बाउंस चौका। जैकब डफी, ठीक ठाक सा रहा था इनका विश्व कप। कुछ मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन, कुछ में थोड़े से महंगे साबित हुए। इस बार तो पैर खोले थे अपने और यहां पे रास्ता खोल दिया आरसीबी के लिए, क्योंकि इस ओवर में 2 विकेट्स आ गए। दोनों ओपनर सलामी बल्लेबाज हैदराबाद के, दोनों डगआउट की तरफ। जैकब डफी, इनका ये दूसरा ओवर था और तीसरे ओवर में दोनों ओपनर्स अपने गंवा चुका है हैदराबाद। पिछली गेंद पे चौका लगाया था, ये गेंद थोड़ा सा पटक के डाली थी। जिस प्रकार से आउट हुए थे अभिषेक, गेंद वही थी, बस शॉट इस बार इनके द्वारा टाइमिंग अच्छी हुई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीछे थे फिल सॉल्ट, उनके हाथ में सीधे मार बैठे आप। जैकब डफी, वेलकम टू आरसीबी, इस डबल विकेट ओवर के साथ 9 में 11 बनाकर ट्रेविस हेड वापस 23 पर 2 हैदराबाद।